क्या है जो वो क्या धन्य हो, तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है। तुम्हारी कुदरत के भेद सबसे निराले हैं। अभी अभी जहाँ अथाह समुंदर लहरें मार रहा था, वहाँ ढूंढने से भी पानी का एक घूंट नहीं मिलता। प्रिया जी, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम हर वक्त सड़क में बहती रहती हो और इस किस्म की बातें करती रहती हो, जिससे मेरी तबीयत को सख्त कलेश होता है और मेरा दुख और भी विशेष होता है। मैं पहले ही इन हालात को जानता था और इसीलिए तुम्हें बार बार यहाँ आने से मना करता था। नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट क्लेश मात्र भी ख्याल नहीं, सिर्फ माता की वृद्ध अवस्था का ख्याल आ गया था और यूं ही बैठे बैठे दिल में गुलाल छा गया था। जब आपके चरणों में मेरा निवास है तो तमाम संसार के सामग्री मेरे पास है। परमेश्वर के वास्ते ऐसा काम न कीजिए और इस दासी को अपने चरणों से दूर न कीजिए। अपने भैया को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं और यहाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, जय हो। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने भाभी सीता को रिझाने, राम को
लक्ष्मण जी, आज ये जंगल के जानवर क्यों भाई खा जा रहे हैं और बेतहाशा शोर मचा रहे हैं? पहले तो ये कभी ये भयभीत ना हुए और ऐसी तेजी से भागते हुए प्रतीत ना हुए। जरा देखना इन पर क्या मुसीबत आई है जो उन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई है। भाई साहब होशियार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत बेशुमार सेना लिए आ रहा है। अगर भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है कि अभी उसकी तबीयत में शर है। ये महज तुम्हारा ख्याल है। उधर वो सर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका ये हाल है। भरत से मुझे ऐसी हरगिज़ उम्मीद नहीं। अजी महाराज, उसकी जात से तो कुछ भेद नहीं। मुझे दृढ़ निश्चय है कि भरत का ऐसा निकम्मा ख्याल नहीं। आप मुझे कुछ भी कहें, मगर मुझे आपकी राय से कतई इत्तेफाक नहीं। मेरे ख्याल से वो किसी बुरे इरादे से नहीं आया है। तो इतनी फौज क्या झक मारने को साथ लाया है? खैर कुछ मुजाहिका नहीं, आने दो। मेहरबानी करके इस सदारोही को जाने दो। मगर कपल अज मरद तो ठीक नहीं। आपकी ये अगर मगर जरूर कुछ न कुछ गुड़ खिलाएगी और ना मालूम किन किन कष्टों का सामना कराएगी। आप अपनी इस मंत्र को लेकर एक तरफ परमेश्वर का नाम लीजिए और आपकी इस फजूल नरमी ने इस हाल को तो पहुंचा दिया कि बिल्कुल निहत्थे और राबिज बनाकर एक कोने पर बैठा दिया। घर से बेघर बनाकर जंगलों की खाक छनवाई, मगर उस लालची को हमारी गुमनामी सी जिंदगी भी एक आंख ना भाई। अब हमारा वैसा का वैसा ही सफाया कर देना चाहता है और अपनी ताकत के जहन से सर पे चढ़ा आता है। अच्छा क्या डर है? और अपनी बहादुरी का जोर दिखाए। अगरचे हम बेसरो समान हैं, मगर फिर भी क्षत्रिय कुल की नस्ल और रघुकुल की संतान है। इस हाल में इस कायर के लिए मेरा की वार काफी है और इसका भी मान तोड़ने के लिए कई तलवार काफी है। लक्ष्मण जरा सब्र करो और कल अपनी तबीयत पर जबर करो। उसको जरा नजदीक आने दो और अपनी दिली मंशा को बताने दो। शास्त्र कहीं भागे नहीं जाते। संभाल लेना और खूब अपने दिल के अरमान निकाल लेना। जल्दी करना अच्छा नहीं। बस भाई साहब बहुत सब्र किया, बतेरा अपनी ताकत पर जबर किया। आखिर कब तक खूनी जिगर खाएं? जरा आप ही इंसाफ से बताएं। अगर सबर इसी का नाम है तो एक क्षत्रिय पुत्र के लिए डूब मरने का वो देखो, वो तो अकेला भागता हुआ आ रहा है।
किसने सिताया, किसने उठाया, किसने पहुंचाया जाने हमारे किसने छोड़ा औध को, पहुंचा कौन गले, राजपाट को छोड़ कर क्यों आए हालत तुम्हारी बिगड़ी क्यों सारी, कैसे है टूटे आसान। राजपाट को भरत जी आएंगी से सुबह, देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खुश करा, बोलो तो भाई दिल पे क्या आई, कैसे है सुनते आसान। जाने हमारे आँखों से सारे रोते हो तुम सारे प्यारे भरत, कहो चित्त तो प्रसन्न है, तुम रोते क्यों हो? आपको कोई वजह तो बताओ, कुछ हाल तो सुनाओ। मेरी पुष्पना, मेरी दाहिनी बुझा, कहो तुम्हें क्या रंज पहुंचा, जो इतने बिलख बिलख कर रो रहे हो? चले आए भरत को पास दुनिया से छोके गुजारूं जिंदगी के आसरे होके चले आओ। बिचारी आपने ये क्या बिना सोचे बिना समझे, बिचारी निकल घर से चले आए किसी के नाक के रोके चले आओ। किसी को दोष क्या दूदाश है अपनी किस्मत का, किसी को सुनते आप भी मैं कह रहा हूँ, और किनारों से चले आओ। ओहे किस्मत है तकदीर वाले, कर्ज के चाकर भरे। मेरी माता नहीं मुझसे
से ये छल कपट लौटे चले आ खुले बैठे हैं सारे ही मुझे बर्बाद करने पर खुले न जाने पड़ गई तकदीर पीछे हाथ गिन लौटे चले आ हमेशा के लिए बर्बाद कर जश सिंह तुझको हमेशा किनारे हो गए जालिम वो काजी राह में रोके चले आ हे भरत को दुनिया दीन से खोके न कुछ पड़ गिरा मेरा मुझे कसम भाई तेरी सुन सुन के बातें हो गया न बसम भाई न कुछ तुम्हारी वाणी से मुझको न कोई बस तुम्हारी है तुम्हारी नहीं माँ तुमको हो गया है सागहन भाई न कुछ तुम किसी ने भी नहीं मुझ पर किया मजबूर था लेकिन किसी ने वही गाना सुन सीता की वक्त यज्ञा की कहूँ कब भाई न कुछ इजाजत है तुम्हें मेरी तरफ से राज करने की इजाजत जो होना था सो हो गुजरा करो गाना कब भाई न कुछ तुम पर गिला मेरा मुझे तेरी कसम भाई
भरत जी, मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि ना मुझको तुम्हारी निस्बत कोई शिकायत है और ना माता ककेई पर कोई शिकायत है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्व कर्म का फल है, इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, ये तो शत्रुघ्न भी भागे हुए आ रहे हैं। भ्राता जी नमस्ते। एक शत्रुघ्न क्या, बल्कि माता कुशल्या, सुमित्रा जी और गुरु वशिष्ठ भी हमें दूसरे ऋषियों के तशरीफ ला रहे हैं। इनके अलावा तमोमा यज्ञा अलग आंसू भा रही है और मेरी जन्म की दुश्मन भी साथ में आई है। भरत जी, अफसोस है कि तुमने तमाम खानदान को क्लेश देना ही मंजूर था। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही कसूर है। शत्रुघ्न जी, तुम अपनी भौज के साथ कुटिया में आराम करो और मैं माताओं के स्वागत के लिए जाता हूँ। जैसी आज्ञा। माता जी, आपने इस दूरदराज के सफर की वक्त पर तकलीफ उठाई। मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है। हाँ अच्छे हो। माता जी, आप अपने दिल पे हरगिज किसी किस्म का ख्याल ना करें और ख्वाह अपनी तबीयत पर मलाल ना कीजिए। एक प्रारब्ध का चक्कर था और एक रोज जरूर सामने आना था और आपका तो बीच में यूं ही बहना था। ओहो, कैसी गरीब है कि बेचारी के मुंह में जबान नहीं। शुक्र है कि दोबारा ने तुम्हारा चांद समुद्र देखा, मगर अफसोस वो बेचारे आखिरी वक्त में भी आपका दीदार नहीं कर सके। हे माता जी, ये क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे साथ पर पिता का साया नहीं रहा। हाय हाय, ये कैसा शोक हुआ? पिताजी का कब परलोक हुआ? इधर तुम बन को उधारे, उधर वो स्वर्ग उधारे। क्या भरत जी भी ना आने पाए थे? नहीं बेटा, वो भी बाद में ही बुलाए थे। ओह फलक का रफ्तार, तू घर से निकालता रहा और हमको सताता रहा। अफसोस कि पिता का साया भी सर से जाता रहा। आए पिताजी, आप हमेशा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए, आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए?
क्यों पड़ी है जो कि हमको बर्बाद करने पर अड़ी है। गांव से निकाल कर एक कोने में बैठा दिया, अब तो पीछे से सब प्रेम का हाथ की सर से उठा दिया। गति सदा के लिए हमारी मेहमान बन गई, अब तो जिंदगी वाले जान हो गई। और चलन मोर तुझे अभी सबर करना था, कम से कम 14 साल को सबर करना था। तू भी इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी के सामान तैयार कर रही थी। बेटा सब्र करो, अब रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी एक दुख हो तो सब्र कर ले, मृत्यु का भी कुछ ठिकाना नहीं। बेटा इसके सिवा और चारा भी क्या है, महाराज ने तो वापस आपको आना नहीं। अभी तन्ने बेटा 5 जो बात एक न एक दिन जरूर होनी है, इसका अफसोस करना फजूल है। और ये एक उसूल है कि जो बना है जरूर टूटेगा और जो गड़ा है वो एक दिन जरूर टूटेगा। जो पैदा हुआ है उसने जरूर मरना है और ये सफर तो एक दिन हम सब ने करना है। इसलिए इन फजूल तकरारों को छोड़ दो और परमेश्वर का ध्यान करो। इधर से भक्त जी आप अपना दिली मुद्दा बयान कीजिए।
कुछ अर्ज करनी थी वो कर चुका। आप ज्यादा क्यों मुझे मारते हो? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। वैसे भी तो सुकून का खात्मा हो गया है और इधर आपका ऐसा कठोर आत्मा हो गया है। पिता के बाद यूं ही पालन पोषण करना था और यही हमदर्दी का दम भरना था। अगरचे मैं आपके सामने कभी बात करते भी शर्माता था, मगर क्या करूं, आज इन आए दिनों ने मुझे मजबूर कर दिया है और इस बेवकान गुफ्तगू करने पर मजबूर कर दिया है। प्यारे भरत, तुम्हारा जो प्रेम मेरे साथ है उसे मैं बखूबी जानता हूँ और तुम्हारे दिली मंशा को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर क्या करूँ, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ, इसलिए 14 साल तक तुम्हारी आंखों से दूर हूँ। अगर ऐसा न करूँ तो सिर्फ न मेरी आत्मा को कष्ट होगा बल्कि पिता का पुण्य प्रताप नष्ट होगा। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल का वनवास करूं। मुझे तुम्हारी इस राय से भी इख्तिलाफ है, क्योंकि तुम्हारा ये ख्याल पिताजी के हुक्म के और धर्म शास्त्र के अनुसार सरासर खिलाफ है। पिताजी का हुक्म सिर्फ नाम के लिए है, न कि तमाम के लिए है। अगर कहो कि लक्ष्मण क्यों साथ आया है, उसके लिए पिताजी ने कोई खास हुक्म नहीं फरमाया है, वो तो अपनी मर्जी का खुद मुख्तियार है। अच्छा, माता कुशल्या जी जो हुक्म दे वो इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे कब इनकार है। माता जी आप हमारा इंसाफ कर दो और इस झगड़े को दूर कर दो। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस ये फैसला माकूल है और माता जी का हुक्म मुझे कबूल है। अब आपकी हट करना बिल्कुल फजूल है। भाई, ये तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला तो मेरे अनुकूल है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म का पहला उसूल है। माता जी आप खुले लफ्जों में कह दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, दोनों कुशल्या के लेकर हो और मेरे होनहार पुत्र हो। राजा था कि तुम आपस में ही फैसला कर लेते और मुझे तकलीफ न देते। अगर मेरी जुबान से कहलवाना चाहते हो और साफ तौर पर सुनना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में राज करे और रामचंद्र वनवास करे, क्योंकि धर्म के मुकाबले में कुशल्या हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगी और ख्वाब खा अपनी जान पर पत्थर नहीं तोड़ेगी। हाय हाय, क्या करूं, भारत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपया कीजिए कि अपनी घड़ाएं मुझे दीजिए, इनको मैं हमरा ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रखना, अगर 14 साल से एक दिन भी ज्यादा लगाओगे तो भरत को कदाचित जिंदा ना पाओगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ
और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 साल समाप्त होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी ज्यादा न लगाऊंगा। और श्रीपति रामचंद्र की जारी करेंगे।